एक और पुराण है भविष्य पुराण, जिसमें नागों के बारे में चर्चा की गई है। एक राजा सतानीक नाम के राजा हुए जिन्होंने महर्षि सुमंतु से नागों के बारे में चर्चा की। तो वहां पर राजा सुमंतु ने ढेर सारी बातें नागों के बारे में बताई। तो कुछ कहना चाहिए पौराणिक जानकारियां, पहले मैं पौराणिक बताता हूँ, फिर मैं विज्ञान से क्या कहता है उस बारे में बताऊंगा। तो राजा महर्षि सुमंतु ने बताया कि श्रावण मास में जो सांप है अपने अंडे देता है, प्रजनन करता है। तो एक सांप जो है ऑन एन एवरेज 240 अंडे देता है, 240 अंडे देता है। और कहते हैं अंडे देने के कुछ समय के बाद में वो जो नागिन है, और वो नागिन जो है स्वयं अपने अंडों को खाने लगती है। तो उसका एक रीजन उन्होंने बताया कि वैसे ही पहले ही इतने सारे नाग हैं, और अगर एक एक नागिन 240 बच्चों को जन्म देगी तो पूरी धरती में नाग ही नाग हो जाएंगे और बाकी प्राणी नहीं जी पाएंगे। ये एक रीज़न है कि वो अपने ही अंडों को खा जाती है। कुछ अंडे जो यहाँ वहाँ नीचे गिर जाते हैं या उसके पेट भरने के कारण वो नहीं खाती है, जो बच जाते हैं वही बच्चों के रूप में तब्दील हो पाते हैं। अब विज्ञान इसका रीजन देता है कि हाँ ये सही बात है, सांप जो है स्वयं के, नाग जो है स्वयं के अंडों को खाता है, लेकिन उसका रीजन वो ये देते हैं कि वो अंडे जो सेने के बाद में बच्चे नहीं बनने वाले हैं, ऐसे अंडों के बारे में सांप को पता चल जाता है और सांप केवल ऐसे ही अंडों को खाता है। अगली बात जो भविष्य पुराण बताते हैं, भविष्य पुराण के हिसाब से सांप जो है लगभग 100-120 साल तक जी सकते हैं, जबकि विज्ञान कहती है कि 10 से 15 साल की इनकी आयु होती है। अगर अजगर जैसे सांपों की बात करोगे तो हाँ ये 20 से 25 साल जी लेते हैं। अगली एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि मानव के 32 दांत होते हैं और भविष्य पुराण बोलता है कि सांप के भी 32 दांत होते हैं, जिसमें से 4 जो है विषघाती दांत होते हैं, जिनमें से एक दांत का नाम यमदूती दांत होता है। ये 4 जो है केवल यही 4 दांतों में क्या होता है, विष होता है, बाकी दांतों में विष नहीं होता है। कालिया नाग, कालिया नाग अलग थे ना, कालिया नाग इसी कुल के थे, लेकिन आगे वो इन 8 भाइयों में से नहीं है। इन्हीं का कुल जब आगे बढ़ा उन्हीं में से एक निकलते हैं कालिया नाग। कालिया नाग की कहानी हम सभी को पता है कि वो रमण द्वीप में हुआ करते थे, लेकिन वहां पर गरुड़ महाराज पहुंच गए और गरुड़ और सांप की तो युद्ध होता है, तो गरुड़ से डर कर वो कालिंदी में मतलब यमुना नदी में आ गए थे। तो भगवान श्री कृष्ण ने जब उनका दमन किया तो वो पुनः जाकर कालिंदी में निवास करने लगे। फिर हम देखते हैं कि क्या शास्त्रों में और भी वर्णन आता है नाग के बारे में। तो अगर जिसने ढंग से बी.आर. चोपड़ा की महाभारत देखी होगी तो उसने देखा होगा कि अर्जुन जब युद्ध विजय के लिए जाते हैं तो उनकी एक उल्की नाम की नाग कन्या के साथ में उनका विवाह होता है। भीम के भी पुत्र जो थे घटोत्कच थे, जिनका पुत्र बर्बरीक हुआ, और उनका विवाह भी एक नाग कन्या के साथ में होता है। तो हाँ, नाग कन्या का कॉन्सेप्ट हमारे शास्त्रों में है और उसका वर्णन कई अलग अलग शास्त्रों में आता भी है। अच्छा, एक चीज और है कि जैसे कश्यप ऋषि कश्मीर में रहते थे, तो और उनके ही पुत्र कौन हुए, नाग हुए, इसलिए उन्हीं की नाग से रिलेटेड वहां पर आज एक स्थान पाया जाता है, क्या, अनंतनाग। अनंतनाग नाम का एक जिला कश्मीर में आज भी पाया जाता है। भारत में अलग अलग स्थानों में, जैसे मणिपुर में वो दंगे चल रहे हैं ना, वहां पर भी ढेर सारी नागा जनजाति पाई जाती है, वो भी नाग से रिलेटेड है। मनसा देवी की पूजा कहते हैं विशेष, आज भी भारत में एक जो हरिद्वार से 3 किलोमीटर दूर में मनसा देवी का पीठ है, वहां पर मनसा देवी की पूजा होती है। बिहार में, झारखंड में, बंगला में और मिजोरम साइड में भी मनसा देवी की बहुत अच्छे से पूजा होती है। आपकी रक्षा करने के लिए मनसा देवी की पूजा होती है। ये ऐसी जानकारी जो हम सभी के पास होनी चाहिए। बहुत सारे लोगों को अभी शेष नाग और बासुकी नाग में ये अंतर नहीं पता है। तो आज का वीडियो इस तरह से था कि कश्यप और कद्रू की 8 संतानें हुई, जिसमें से अपने सबसे पहले हो जाएंगे अनंत जिसे हम शेष बोलते हैं, फिर बासुकी हो जाएंगे, फिर तक्षक हो जाएंगे, फिर कारकोटक हो जाएंगे, फिर पद्म, फिर महापद्म, फिर शंख हो जाएंगे और कुलेक हो जाएंगे। इस तरह से 8 हुए। इन्हीं 8 की आगे चल के और भी प्रजातियां हुई, लगभग 80 प्रजातियां अपने अग्नि पुराण में आती हैं। मनसा देवी भगवान शंकर की ही पुत्री कहलाएंगी, जिन्हें विष देवी भी हम बोलते हैं। और भीम को जो है बल किसने दिया था, वासुकी नाग ने दिया था। समुद्र मंथन में भी वासुकी नाग उपयोग हुआ था। तो मुझे लगता है आज के लिए इतना पर्याप्त है। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो के कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं, लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे ये सब काम करने के लिए। थैंक यू, धन्यवाद। जय श्री महाकाल।